हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। लास्ट क्लास के अंदर कुछ बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको थोड़े बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही हो उस पर्टिकुलर वीडियो में पीछे से या फिर कुछ ऐसे आ रही है तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए। वैसे तो कहने की भी ज़रूरत नहीं थी, वो टीचिंग का कंटेंट अलग है और वो अलग है। बट मेरे पड़ोस में कुछ बच्चे रहते हैं जो कि आपस में थोड़ा बहुत लड़ रहे थे या ना जाने उनके बीच में आपस में क्या हो रहा था। तो वो जब मेरा रिकॉर्ड कर रहा था तब उसी टाइम पे वो आवाज़ें आने लग गई और मैं बीच में उसको पॉज नहीं कर पाया। तो आई होप कि आपको उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं होगी। और थोड़ा सा जो बीच में ऑडियो कट रहा था वो लेकिन सिर्फ उन्हीं पॉइंट पे कट रहा था जिस पॉइंट पे मैं उसको रिपीट भी कर दे रहा था, तो उन चीज़ों से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं बात करता हूँ कि लास्ट जो क्लास थी उसमें मैंने आपको सिखाया क्या था। उसमें मैंने आपको कंपाउंडिंग एंट्री के बारे में बताया था और कंपाउंडिंग एंट्री के अंदर हमने एक एग्जांपल भी देखा था कि अगर हम लॉस पे असेट को सेल करते हैं तब क्या पर्टिकुलर उसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, आज हम आगे बात करेंगे थोड़ी एक कंपाउंडिंग एंट्री में और दिखाऊंगा आपको कि अगर लॉस की बजाय अगर प्रॉफिट पे सेल करते हैं हम असेट को तो क्या कंपाउंडिंग एंट्री होगी। फिर उसके बाद में अपन एक दो कंपाउंडिंग एंट्रीज और आगे देखते जाएंगे। बस मेरा बेसिक आपको जो मतलब था कंपाउंडिंग एंट्री का मतलब बताना था। अब ये कंपाउंडिंग एंट्री अभी नॉर्मल एंट्रीज के साथ में मिलने लग जाएगी। ठीक है, और नॉर्मल जनरल एंट्रीज भी हम आगे ऐसे ही करते रहेंगे। आज थोड़े से हार्ड लेवल की जनरल एंट्रीज को देखते हैं। चलिए आ जाइए, ज़्यादा देर ना लगाते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। जी, एंट्री है कि आपने क्या किया सर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कि लॉस होता है तब क्या होता है। अब मान लीजिए आपने सेल करा और सेल करके आपको क्या हुआ सर, आपने सेल किया या डिस्पोजल। देखो सेल और डिस्पोजल का मतलब एक ही होता है, इसका मतलब होता है वापस बेचना। ठीक है, या फिर डिस्पोजल का मतलब ये लोग ख़त्म करना भी कहते हैं। ख़त्म हम वापस बेच के भी किसी चीज़ को, किसी एसेट को कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल और डिस्पोजल ऑफ एनी ओल्ड असेट एट प्रॉफिट। एट प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ। अब मान लीजिए मेरा वो जो एग्जांपल था 120 रुपीज़ का, वो 120 रुपीज़ की जो असेट की वैल्यू थी। ठीक है, ये 120 रुपीज़ की असेट की वैल्यू को मैंने 150 रुपीज़ में सेल किया। कितने में सेल किया, 150 रुपीज़ में सेल किया। तो यहाँ पे मेरे को क्या हो जाएगा, यहाँ मेरे को हो जाएगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितने रुपीज़ का होगा, 30 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। और मेरे को अगर 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे अब देखो ये 120 रुपीज़ से मेरी एसेट जा रही है, तो 120 से एसेट मेरी डिक्रीज़ हो जाएगी। मान लीजिए मैंने यहाँ पे बेची थी कार बेची थी। क्या बेची थी, कार। अब ये मत कहना कि कार 120 रुपीज़ में कैसे बिक जाती है, एग्जाम्पल है भाई। ठीक है, तो 120 रुपीज़ में मैंने मेरी एसेट सेल करी थी कार, तो मेरी 120 रुपीज़ से कार की वैल्यू कम हो जाएगी। 150 रुपीज़ क्या हुआ सर, वो कार बेच के मेरे पास में कैश आया, तो 150 रुपीज़ से मेरा कैश जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और यहाँ मेरा प्रॉफिट हो रहा है 30 रुपीज़ से। और जब जब प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है, प्रॉफिट हो रहा है मतलब प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, और जब जब प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है तो वो क्या होता है, तो वो क्रेडिट होता है। असेट डिक्रीज़ होती है तो वो डेबिट होती है, सॉरी, असेट डिक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट होती है। ठीक है, और कैश यानी कि एसेट इंक्रीज हो रही है तो वो क्या होता है, तो वो डेबिट होता है। तो मेरी फाइनली एंट्री क्या बन जाएगी यहाँ पे, मेरी फाइनली एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। कितना रुपीज़, 150 रुपीज़। ठीक है, और टू, ये जो मेरी एसेट जा रही है, क्या नाम है इस एसेट का, कार, तो टू कार अकाउंट। ठीक है, और टू प्रॉफिट ऑन सेल। ये जो प्रॉफिट हुआ है कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, 30 रुपीज़ का, और कार की वैल्यू कितनी थी, 120। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। ठीक है, ये एंट्रीज कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब आपको थोड़ा प्रिंट हुई भी दिखी है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, टू लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, और टू असेट अकाउंट। ठीक है, ये यहाँ पे गलत एंट्री हो गई है, ये लॉस की एंट्री है, इसको कट कर दीजिए। ठीक है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट और टू असेट अकाउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये चाहे तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, आप बस इसका सोल्यूशन यही याद रखिएगा। ये मैं इसको थोड़ा सा रब भी कर देता हूँ। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट एंट्री की तरफ। असेट इंक्रीज डिक्रीज, लाइबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज, ये मैं हर मेरी जो प्रेजेंटेशन है उसमें डाल रहा हूँ ताकि आपको ये रूल याद रहता रहे।
क्या पॉइंट है, कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए हमने क्या किया, कैश विड्रॉ किया। तो बिजनेस से कैश जा रहा है, तो कैश अगर बिजनेस से जा रहा है तो मतलब वो कैश डिक्रीज हो रहा है। अब पर्सनल विड्रॉल के लिए, जब भी हम पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ करते हैं तब हम क्या करते हैं, उस चीज़ को कैपिटल में से माइनस करते हैं। आई होप कि आपको ये पॉइंट याद होगा। कैपिटल उसमें क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और किस नाम से डिक्रीज होती है, वो ड्राइंग्स के नाम से, याद हो तो आपको। तो कैपिटल मेरी क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। और किस नाम से हो रही है, ड्राइंग्स के नाम से हो रही है, आपको याद हो तो ठीक है। तो कैश मेरी बिजनेस से चला जाएगा, असेट मेरी जा रही है तो वो क्या होगी सर, असेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, ठीक है। और यहाँ पे मेरी लाइबिलिटी भी क्या हो रही है, यहाँ पे मेरी लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि कैपिटल में से हम माइनस करते हैं हमेशा ड्राइंग्स को, अगर आपको याद हो तो इस वजह से ड्राइंग्स कैपिटल में से कम होगी। और कैपिटल कम हो जाएगी, मान लीजिए आपकी 100 रुपये कैपिटल थी, आपने उसमें से 10 रुपये ड्राइंग्स के नाम पे निकाल लिए, तो अब आपकी कैपिटल कितनी हो गई, 90 रुपीज़। तो ये 10 रुपये से आपकी कैपिटल डिक्रीज ही तो हो रही है अल्टीमेटली। पहले 100 थी, अब 90 हो गई, तो ये डिक्रीज, यानी कि कैपिटल का डिक्रीज क्या कहता है सर, कैपिटल का डिक्रीज करना कहते हैं हम, कैपिटल को डिक्रीज करना डेबिट। तो मेरी कैपिटल डिक्रीज हो रही है किस नाम से, ड्राइंग्स के नाम से, ठीक है। तो ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। फाइनल एंट्री कुछ इस तरीके से दिखेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। पहले क्या कर रहे थे हम, पहले हम कैश विड्रॉ कर रहे थे। इस पर्टिकुलर एंट्री में कैश हमने विड्रॉ नहीं किया है, इसमें हमने क्या विड्रॉ किया है, इसके अंदर हमने गुड्स विड्रॉ किया है, ठीक है। और किस कारण से विड्रॉ किया, क्या हुआ सर, क्यों विड्रॉ किया, पर्सनल यूज़ के कारण विड्रॉ किया है, ठीक है। तो पहले तो आप ये याद रखना कि गुड्स जब हम परचेज करते हैं तब हम क्या एंट्री पास करते हैं, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तब हम परचेज नाम का एक अकाउंट डेबिट करते हैं। आई होप कि आपने मेरा लास्ट पार्ट देखा हो, उसके अंदर आपको ये चीज़ याद होगी, ठीक है। तो गुड्स जब हम परचेज करते हैं तो परचेज नाम का अकाउंट डेबिट कर देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने 1000 रुपीज़ के गुड्स परचेज करे थे, ठीक है, और उसमें से मैं अब 100 रुपीज़ पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे परचेज अकाउंट के अंदर कितने रुपीज़ थे, 1000 रुपीज़, ठीक है। और मैं 100 रुपीज़ का गुड्स निकाल रहा हूँ, और अगर मैं 100 रुपीज़ का गुड्स निकाल रहा हूँ तो मुझे इस अकाउंट को कम करना पड़ेगा, यानी कि इसको डिक्रीज़ करना पड़ेगा। अरे यस या नो, आंसर इज यस सर। तो इस वजह से मैं यहाँ क्या लिखूंगा सर, अगर परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है ना तो उसको रिवर्स कर दूंगा, मैं परचेज अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा जब भी मैं गुड्स मेरे बिजनेस से बाहर निकालूंगा। और साथ में मैं डेबिट क्या कर दूंगा, साथ में मैं डेबिट कर दूंगा मेरा ड्राइंग्स अकाउंट। क्यों, क्योंकि ड्राइंग्स हो रही है। मतलब इन शॉर्ट डिफरेंस क्या हुआ, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट तो हम लास्ट एंट्री तक ही सीख ही गए थे। अब क्या हो रहा है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होने के बाद में साथ में कुछ, पहले तो क्या क्रेडिट होता था, कैश, अब क्या क्रेडिट हो रहा है, टू परचेज अकाउंट। और वो परचेज अकाउंट के क्रेडिट होने के पीछे कारण क्या है कि जब हम गुड्स परचेज कर रहे थे तब हम परचेज अकाउंट डेबिट कर रहे थे। आज वो जो अकाउंट है उस अकाउंट से कुछ अमाउंट निकल रहा है, कुछ गुड्स निकल गए, तो वो गुड्स अगर निकल गए तो उनको क्या करना पड़ेगा, तो उनको रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब उन परचेजेस में से उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। चलिए फाइनल एंट्री देख लीजिए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ये एंट्री आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। और आपको इसका लॉजिक भी समझ में आया कि परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा था तो उसको क्या कर दिया हमने, उसको हमने रिवर्स कर दिया। क्यों रिवर्स किया, क्योंकि जब गुड्स परचेज कर रहे थे तब परचेज अकाउंट क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था। तो उसको अब जब वो गुड्स होंगे, वो गुड्स निकल गए बिजनेस से, तो वो गुड्स बिजनेस से निकलने के कारण परचेज अकाउंट को क्या करना पड़ा, क्रेडिट करना पड़ा, उसे रिवर्स करना पड़ा, ठीक है। अब आप ऐसे मत कीजिएगा कि सर जब हम सेल्स करते हैं तब सेल्स के अंदर भी तो गुड्स जाते हैं, तब हम सेल्स अकाउंट डेबिट क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए ये जो सेल्स होती है और ये जो परचेज होती है ये एट द एंड आपस में कंपेयर हो जाती है, ठीक है। 100 रुपीज़ की अगर मैंने परचेज़ करी और 120 रुपीज़ की मैंने सेल्स करी, तो मैं एक जगह 100 रुपीज़ परचेज़ के लिखूंगा और 120 सेल्स के लिखूंगा, और इससे क्या आ जाएगा, इससे मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम बिजनेस से गुड्स निकाल रहे हैं, बिजनेस के जो गुड्स थे वो पहले गुड्स बिजनेस के अंदर थे, अब हमने उसको क्या कर लिया, बिजनेस से निकाल लिया। तो अगर हम गुड्स बिजनेस से बाहर निकाल रहे हैं तो हम सेल्स तो कर नहीं रहे, मतलब हमारे पास में उस बदले में कोई कंसिडरेशन आ नहीं रहा, हमारे पास में उसके बदले में क्या हो रहा है, ड्राइंग्स अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, और साथ में परचेज अकाउंट हमको इफेक्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सर
यहाँ पे परचेज की रिस्पेक्ट में कोई सेल नहीं हो रही है, यहाँ पे परचेज की रिस्पेक्ट में बस हम यू का यू वो परचेज का अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, और वो विड्रॉ कर रहे हैं तो इस वजह से उस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। आई होप कि मैंने आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो इसका एक्सप्लेनेशन होता है, लॉजिक होता है, वो देने की कोशिश करी है। और अगर आपको ये चीज़ सिर्फ याद रखने के हिसाब से रखनी है, आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना, तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी हम गुड्स विड्रॉ करते हैं बिजनेस से, जब भी हम गुड्स विड्रॉ करते हैं बिजनेस से, तो टू गुड्स अकाउंट कभी एंट्री पास नहीं करते, हम हमेशा एंट्री पास करते हैं टू परचेजेज अकाउंट के नाम से। आई होप कि आपको ये पॉइंट तो पक्के से समझ में आया होगा। चलिए अगली ट्रांजेक्शन की बात कर लेते हैं। गुड्स गिवन एज चैरिटी। अब देखो मैंने क्या कहा था, जब भी गुड्स बिजनेस से चले गए, गुड्स बिजनेस से जा रहे हैं अपार्ट सेल्स, सेल्स के अलावा गुड्स किसी भी कारण से जा रहे हो, तो हम क्या करते हैं, हम वो जो परचेज अकाउंट डेबिट किया हुआ होता है, वो परचेज अकाउंट को क्या करते हैं, वापस क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो टू परचेज अकाउंट तो मैं यहाँ पे एंट्री के अंदर पास करूंगा ही। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे एक्सपेंस क्या हो रहा है सर, किस कारण से दे रहा हूँ मैं। पिछले एग्जांपल में मैंने क्या करा था, मैंने ड्राइंग्स के कारण गुड्स को दिया था। इस एग्जांपल में मैंने क्या किया है, इस एग्जांपल में मैंने किस कारण से किया है, इस एग्जांपल में मैंने चैरिटी करी है। क्या करी है, चैरिटी। तो चैरिटी हमने करी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो चैरिटी होती है वो बिजनेस एक तरीके से अपना एक्सपेंस ही मानता है। क्या मानता है, एक्सपेंस। क्यों, क्योंकि बिजनेस का इसके अंदर खर्चा हो रहा है। क्या खर्चा हो रहा है, गुड्स देने पड़ रहे हैं बिजनेस को, तो यहाँ पे मैं चैरिटी अकाउंट का नाम डेबिट कर दूंगा। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ये इसकी फाइनल एंट्री बन जाएगी। ठीक है, ये एंट्री कुछ इस तरीके से दिखेगी, देख लीजिए आप, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। चलिए अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। असेट इंक्रीज हुई तो क्या, डिक्रीज हुई तो क्या, ये रूल वापस मैं आपकी नज़रों के आगे से घुमा देता हूँ और जल्दी से चलता हूँ। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने क्या करा, गुड्स था वो जो रिटर्न कर दिया। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि मैंने आपको सेल्स की एंट्री बताई थी, सेल्स की एंट्री के अंदर क्या होता था, सेल्स की एंट्री के अंदर हम एंट्री पास करते थे कैश या फिर बैंक या फिर डेटर, जो भी है। ठीक है, मतलब अगर कैश के अंदर करिए तो ये अकाउंट डेबिट करते थे, और अगर क्रेडिट के अंदर करिए तो ये अकाउंट डेबिट करते थे, टू सेल्स अकाउंट करते थे एंट्री पास। ठीक है, अब हमने क्या कह रहे हैं कि ये जो हमने एंट्री करी है ना, मतलब ये जो सेल हमने करी है, ये सेल भैया वापस आ गई, मतलब हमें उसको वापस पैसे देने पड़ गए, और उसने बदले में हमको क्या दे दिए, हमने जो उसको गुड्स बेचे थे वो उसने हमको वापस दे दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पूरा जो भी ट्रांजेक्शन था, वो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन ऐसा का ऐसा मैं उल्टा कर दूंगा। उल्टा कर दूंगा मतलब उसको रिवर्स कर दूंगा। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ मेरी अगर सेल्स क्रेडिट हो रही है तो मैं उसे क्या करूँगा, तो मैं उसे करूँगा सेल्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि ट्रांजैक्शन में उल्टा कर रहा हूँ। अब यहाँ एक पॉइंट और समझना छोटा सा, कि जो सेल्स मैंने करी है वो सेल्स को मैंने क्या करा है, रिटर्न करा है। तो यहाँ पे अगर मैं सेल्स क्रेडिट करूँगा और सेल्स से डेबिट करूँगा तो मेरे लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा क्लियरिटी के लिए हम सेल्स की जगह क्या लिखते हैं, हम साथ में लिखते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो जब भी सेल का हमको ट्रांजेक्शन रिवर्स करना पड़ेगा तब हम क्या कहेंगे उसको, हम उसको कहेंगे सेल्स रिटर्न। क्या कहेंगे, सेल्स रिटर्न, मतलब वापस सेल बैक, जो भी सेल हुई थी उसको सेल बैक कर देना। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, अब कस्टमर, यहाँ पे मान रहा हूँ कि ये कस्टमर ने क्रेडिट में परचेज करे थे, तो हम कस्टमर का अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो टू कस्टमर अकाउंट। आई होप कि आपको इस जर्नल एंट्री के पीछे का भी लॉजिक समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ सर, ये वाली एंट्री हमको याद थी, ये वाली एंट्री से हमने इसको रिवर्स करा है। देखो जो मैंने क्रेडिट करा था वो मैंने डेबिट कर दिया विथ सम चेंजेस। चेंजेस क्या है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट लिखना है आपको हमेशा, रिटर्न के टाइम पे सेल्स अकाउंट डेबिट नहीं लिखना है। ठीक है, और सर दूसरा क्या था, ये जो कैश बैंक या फिर डेटर या फिर कस्टमर जो भी मेरा नाम था उसको मैंने वापस क्या कर दिया, उसको मैंने वापस क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। अब ये रिटर्न इनवर्ड क्या होती है, ये सेल्स रिटर्न का ही दूसरा नाम होता है। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड क्यों बोल रहे होते हैं, क्योंकि जब हमने गुड्स भेजे होते हैं तब वो क्या होते हैं, तब हमने बाहर की तरफ भेजे होते हैं। ठीक है, मतलब हमने सेल करी होती है। अब वो सेल किए हुए गुड्स क्या हो गए, वापस बिजनेस के अंदर आ
गए, तो वापस बिजनेस के अंदर आने को क्या बोलते हैं हम? रिटर्न इनवर्ड, अंदर की तरफ वापस आना। अंदर की तरफ वापस आने को क्या कहते हैं? रिटर्न इनवर्ड या फिर सेल्स रिटर्न। और बाहर की तरफ वापस जाने को क्या कहते हैं? यानी कि रिटर्न आउटवर्ड, और रिटर्न आउटवर्ड ऑल्सो मीन एज परचेज रिटर्न। ठीक है, जब होएगा तब हम देखेंगे, अभी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए इसलिए मैंने बता दी। चलिए वापस वही कहानी जल्दी से, और आज की लास्ट एंट्री, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। आप देखिए परचेज रिटर्न की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब जब हमने गुड्स परचेज किए थे, गुड्स जो हमने परचेज करे थे वो हमने क्या कर दिए? रिटर्न कर दिए। किसको? सप्लायर को। तो लेकिन जब परचेज करे थे तब क्या एंट्री पास करी थी? तब हमने पास करी थी एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि परचेज मेरा एक्सपेंस है। और टू सप्लायर, टू सप्लायर क्यों? क्योंकि सप्लायर नाम का एक क्रेडिटर मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हो रहा है, और क्रेडिटर जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होता है तो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, और लाइबिलिटी जब जब इंक्रीज होती है तब तब वो क्रेडिट होती है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे टू क्रेडिटर लिखा था, या फिर सप्लायर मान लीजिए, या फिर मैंने क्या लिखा था? सप्लायर। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है? अब मेरे को इस एंट्री को उल्टा करना है, मतलब जब भी वापस हम गुड्स रिटर्न कर देंगे तब हम एंट्री को उल्टा कर देंगे। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? सप्लायर अकाउंट। ओके, टू, अब ध्यान से सुनिएगा, टू परचेज अकाउंट, वही एक्सप्लेनेशन सेल्स वाला। टू परचेज तो लिखना ही लिखना है, उसके साथ में क्या लिखना है? परचेज रिटर्न। क्यों? क्योंकि अब हमने उसको वापस कर दिया, और एक डिफरेंशिएशन चाहिए, परचेज की जगह वापस परचेज जो डेबिट किया है वो क्रेडिट नहीं कर सकते। देखिए इसका मैं और ज़्यादा अंदर जाके लॉजिक नहीं दे सकता कि परचेज की जगह परचेज रिटर्न क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है ये एक मतलब एक तरीके का रूल है कि परचेज रिटर्न नाम के अकाउंट में जाता है, क्योंकि वो एक अलग सेपरेट ट्रांजेक्शन हो जाता है इस कारण से। ठीक है, तो मैं और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, ये मैं आपको याद दिलाने के लिए आपके दिमाग में बैठा रहे, इस वजह से आपको ऐसे समझा रहा हूँ कि जब आपको एंट्री होती है वो एंट्री रिवर्स करनी होती है, और अगर रिटर्न का ट्रांजेक्शन है तो परचेज के साथ में क्या लिखना होता है? परचेज रिटर्न लिखना होता है। ठीक है, तो ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री का जस्ट रिवर्स पार्ट। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा, और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। अगर आप वीडियोज़ पे अभी नए आए तो उसको सब्सक्राइब कर देना, और क्या कहते हैं मुझसे बात करने के लिए अगर आपको मेरे से किसी भी प्रकार का डाउट पूछना है, वेदर क्लास 11th वेदर क्लास 12th, अगर आप 12th में भी हो और आपका कोई जो आपका कोई दोस्त है उसको कोई 12th क्लास के दोस्त को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा इंस्टाग्राम पे DM करके। मेरा यूज़र नेम है दिवाकर ओझा। ठीक है, और इस पूरे लेक्चर की जो PDF होगी वो आपको मिलेगी www.divakaroja.com पे, विदाउट एनी स्पेस। ठीक है, यहाँ दिवाकर और ओझा के बीच में भी यूज़र नेम में कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, ये ऐसा कैसा रहेगा। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, और बाय बाय।